हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा जयपुर हर्ब से। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि हम एरोफोनिक मेथड पे दो फार्मिंग करते हैं। एक फार्मिंग हम करते हैं सैफरन की, एक फार्मिंग हम करते हैं कॉर्डिसेप्स की। आज हम बात करते हैं कॉर्डिसेप्स फार्मिंग की। कॉर्डिसेप्स ये इस तरीके का पौधा होता है जो ग्लास जार्स में उगाया जाता है। बेसिकली जो कीड़ा जड़ी होती है वो हमारे हिमालय के 3500 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती थी, जिसे हम कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस कहते हैं। वो एक कैटरपिलर पे ग्रो करती है और उसे फार्मर्स वहां से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। उसकी रेयरिटी एंड हाई कॉस्ट, उसकी कॉस्ट जाती है 40 से 45 लाख रुपए पर केजी। तो इतनी हाई कॉस्ट की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है और वो रेयर हो रहा है। एंडेंजर्ड स्पीसीज में वो कैटरपिलर्स आ रहे हैं, इसलिए उसके सब्स्टिट्यूट पे नई वैरायटी ग्रो हुई कर रहे हैं, कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस। ये कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस है। सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू, सेम हेल्थ बेनिफिट्स। ये एक हेल्थ मशरूम है। मशरूम तो हम बहुत खाते हैं, बट दिस इज द हेल्थ मशरूम। इतने बेनिफिट्स है इसके। ऑल फर्स्ट हम इसके अलग अलग नामों के बारे में बात करते हैं। इसे कीड़ा जड़ी कहा जाता है, इसको यशकुंबा कहा जाता है, चाइनीज कैटरपिलर कहा जाता है, हिमालयन वियग्रा कहा जाता है, और भी बहुत नामों से ये जानी जाती है। जितने नाम उतने गुण वाली बात हो गई इसके साथ। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इसके बेनिफिट्स में बात करें तो कोई अंत नहीं है, फिर भी चलो कुछ बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छे लेवल पे। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखती है। फिर अगर हम बात करते हैं कैंसर में बहुत काम आती है, क्योंकि कॉर्डिसेप्स में कॉर्डिसेपिन वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए। इसके अलावा ये हमारे जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन में बहुत काम आती है। फिर हमारे एनर्जी लेवल डाउन होने पे एनर्जी लेवल को विदाउट एनी कैफीन ये बूस्ट करती है, हमारा स्टैमिना इंक्रीज करती है। जैसा कि हमने इसका नाम बोला था हिमालयन वियग्रा, तो इसका यूज भी वैसे ही है। ये इनफर्टिलिटी में काम आती है, सेक्सुअल स्टैमिना में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा ये हमारी हार्ट डिजीज की रिस्क को कम करती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करती है, और विटामिन B12 भी हमारा इंक्रीज होता है। आपने आज रिपोर्ट कराई, 3 मंथ्स तक आप इसे कंज्यूम कीजिए और आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन B12 का चेंज देखिए। ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक एक मैजिकल हर्ब की तरह काम करती है, बशर्ते लेने से कंटिन्यू पड़ेगी। इसके अलावा आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन, हेयर की क्वालिटी सब कुछ इंक्रीज करती है। ये हमारी बॉडी में जाके हम लेंगे एक ही प्रॉब्लम के लिए, लेकिन इसके रिजल्ट्स हमें मल्टीपल बेनिफिट्स पे मिलेंगे। हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है, लीवर को स्ट्रॉन्ग करती है, किडनी को स्ट्रॉन्ग करती है। और लेने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है इसे। आप ग्रीन टी की फॉर्म में ले लीजिए, मिल्क में ले लीजिए, सूप में, दाल में, किसी में भी मिला के ले लीजिए और इसके बेनिफिट्स का फायदा उठाइए। जयपुर हर्ब्स बेसिकली अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसके अंदर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स डलते हैं वो एक क्वालिटी के डालता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। अब हम इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। इसकी प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स पे करी जाती है। जब हमने इसको फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसके भी हमारे वीडियोस डाले जा चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे दिए जाएंगे। तो हम जब इसे ग्रो करेंगे तो इसकी ग्रोइंग में हम इसके स्टेप्स, जो लास्ट ये फॉर्मेशन होती है कि वो जो इस लेवल पे आई, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम आपको वो दिखाते हैं। कॉर्डिसेप्स जब हम ग्रो करते हैं 3 स्टेप में करते हैं। पहला पीढ़ी से टिश्यू कल्चर का बनाना, फिर उसके बाद में हम ग्रो करते हैं इस अपने पीढ़ी से लिक्विड कल्चर बनाना। जो लास्ट थर्ड स्टेप होता है वो होता है सबस्ट्रेट से कॉर्डिसेप्स का ग्रो होना। अब यहाँ तक तो सब कर लेंगे, लेकिन कॉर्डिसेप्स किस किस स्टेप में ग्रो होती है। जब हम हमारे लैब में ग्रो करते हैं
तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को देख के बड़े वरीड हो जाते हैं कि ये स्लो तो नहीं है प्रोसेस, ये फास्ट तो नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं जब भी हम सबस्ट्रेट से ब्राउन राइस पे जो डाला जाता है वो इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है। इस पे हम लिक्विड कल्चर डाल के इसका इनॉकुलेशन करते हैं लैमिनार एयर फ्लो में। इसके बाद में हम इसको 8 दिन तक डार्क में रखते हैं। जब हम इसे 8 डेज तक डार्क में रखेंगे उसके बाद में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस पे ये माइसेलियम वाइट कॉटनी ग्रोथ आ जाएगी। ये इसकी इनिशियल स्टेज है। 8 डेज बाद में हम इसको लाइट देना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे लाइट देना स्टार्ट करते हैं तो इसका कलर चेंज होता जाता है धीरे धीरे। ये इस कलर में आएगा, इसके बाद में लाइट के बाद में ये इस कलर में आएगा। इस कलर में आने के बाद में 15 to 20 डेज के बाद में इसमें छोटे छोटे पिन हेड्स आना स्टार्ट हो गए जो आपको दिख रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, हम आपको बताते जाते हैं। फिर इसकी ग्रोथ इस लेवल तक जाएगी। इस लेवल के बाद में हम इसको वही कांस्टेंट जो हमारा टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, उसको मेंटेन करेंगे। 12 आवर्स हम इसे डार्क देंगे, 12 आवर्स हम इसे लाइट देंगे। इस तरीके के करते करते ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और एट लास्ट ये अपनी फाइनल मैचुरेशन स्टेज पे आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको अभी दिखाई बॉटल्स, देखिए ये इनकी फाइनल मैचुरेशन स्टेजेस है। नाउ ये रेडी हो गए हमारी हार्वेस्टिंग के लिए। अब बहुत लोगों को डाउट होता है हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, कैसे पता लगेगा? पता लगने का होता है इनकी जो टिप्स होते हैं ये हल्के हल्के गोलाई ले लेते हैं मोटाई के साथ। आप हमारी बॉटल्स देखिए, हम आपको मल्टीपल बॉटल्स में ये सब दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसमें भी सेम कंडीशन हो रही है, इसमें भी देखिए आप। इस तरीके से अब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट आप इसे कट करके बाहर निकालिए। उसके बाद में आप या तो इसे नाइफ से अलग कीजिए या फिर आप अपने हैंड से इसे प्लग करके 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप इसे ड्राई करके बेस्ट क्वालिटी से ड्राई कीजिए। थोड़ा भी अगर आपके मॉइस्चर रह गया तो आपका कार्डिसेप्स स्पॉइल हो सकता है, इसलिए आप इसे बेस्ट ड्राई करके इसे क्वालिटी वाइज एनहेंस कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी डिसाइड होती है कल्चर की क्वालिटी पे। आपका कल्चर कैसा था, कल्चर के बाद में आपने जितने भी इनमें जो कॉम्पोजिशन डाला वो कैसा डाला, कितनी क्वालिटी के साथ डाला, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था, आपकी मॉनिटरिंग क्या थी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब कैसा था, उस पर डिपेंड करता है। सो फाइनली हम बेस्ट क्वालिटी कार्डिसेप्स ग्रो करा जा सकता है आपकी प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ। फॉर मोर इंफॉर्मेशन शेयर एंड for more informative information, like and subscribe our channel Jaipur Herbs.